नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सीधे देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आरके पुरम डीपीएस के प्रिंसिपल की बेटी ने खुदकुशी कर ली है। आज सुबह प्रिंसिपल आवास में 29 साल की अंजुना सैनी का शव पंखे से लटकता मिला। डीपीएस की प्रिंसिपल की बेटी का शव मिला है। डीपीएस आरके पुरम के प्रिंसिपल की बेटी अंजुना सैनी ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने से पहले अंजुना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। उसने लिखा है कि वो अपनी मर्जी से जान दे रही है। दूसरी तरफ तस्वीर भी हम आपको उस स्कूल की दिखा रहे हैं। डीपीएस आरके पुरम इस परिसर में ही डीपीएस के प्रिंसिपल रहते हैं और घर में ही बेटी अंजुना सैनी, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, आत्महत्या कर ली है। पंखे से लटकता हुआ शव मिला है। और इस बीच खबर यह भी कि एक सुसाइड नोट, मरने से पहले एक खत भी लिखा है अंजुना ने और इस नोट में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है ये बताएं और क्या जानकारी मिल पा रही है, किस स्थिति में शव मिला है? देखिए, सुसाइड नोट को लेकर अभी पुलिस की तरफ से अनऑफिशियली हमें जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उस सुसाइड नोट के अंदर जो अंजुना सैनी है उन्होंने ये साफ लिखा है कि उनकी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए और वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हैं। साथ ही साथ पहले दिल्ली पुलिस इस पूरे एंगल की जो पूरे मामले की जो तफ्तीश थी उस एंगल से कर रही थी कि परिवार ने घटना के तुरंत बाद पुलिस को 100 नंबर पर पीसीआर कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन परिवार का ये कहना था कि वो काफी डरे सहमे थे और उनको लगा कि शायद अंजुना के शरीर में जान बाकी हो, इसी वजह से वो खुद ही अंजुना की बॉडी को वहां से उतार के हॉस्पिटल में ले गए और वहां पे जब डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया उसके बाद पीसीआर कॉल की गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पुलिस बता रही है कि सुसाइड नोट मिला है और उस सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस की तरफ से भेजा जाएगा। जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भी सुसाइड नोट को भेजा जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि सुसाइड नोट खुद अंजुना ने ही लिखा है। जी मोहित, पुलिस क्या पेश देख रही है इस मामले में? इसे सामान्य आत्महत्या का मामला मान रही है या कुछ और एंगल से जांच कर रही है, या परिवार वालों का मानना है कि किसी तरह से परेशान थी अंजुना? देखिए, अभी तक परिवार की तरफ से पुलिस को कोई ऐसा ठोस कारण नहीं बताया गया है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि अंजुना किसी डिप्रेशन में थी, किसी वजह से परेशान थी। इस एंगल से तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस हालात में अंजुना को परिवार यहां से लेकर गया है, क्योंकि अंजुना का शव लटका हुआ था पंखे से, तो ऐसे में तुरंत पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। लेकिन परिवार ने खुद ही अंजुना के शरीर को नीचे उतारा और उसके बाद वो आनंद फानंद में फोर्टिस हॉस्पिटल है बसंत कुंज में वहां पर पहुंचे हैं। तो शुरुआत में पुलिस ने जरूर पूछताछ की परिवार से, लेकिन जब सुसाइड नोट वहां से रिकवर किया गया अंजुना के कमरे से जहां पर उसने खुदकुशी की है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा है कि मामला खुदकुशी का हो सकता है और परिवार ने काफी पैनिक कर दिया, काफी डर गया परिवार और इसी वजह से खुद ही उन्होंने वहां से लाश को नीचे उतारा। हालांकि जो सुसाइड का केस होता है उसमें पुलिस की टीम, क्राइम टीम मौके पर पहुंचती है, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और उसके बाद जो बॉडी पंखे से लटकी हुई है या फिर किसी और वजह से किसी ने किया है तो उन सबके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं ताकि वो सबूत के तौर पर काम आ सके। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है, तो इस एंगल से जरूर पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन जब सुसाइड नोट सामने आ गया तो पुलिस इसे एक आम खुदकुशी का मामला ही मानकर चल रही है। शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। 29 साल उम्र थी अंजुना सैनी की, जिन्होंने तस्वीरें जो हम